हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में। आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के सिद्धांत को अध्ययन करेंगे। मारिया मोंटेसरी, ये मोंटेसरी पद्धति की जन्मदात्री मारिया डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थी। उनका जन्म 1870 में हुआ था। उनका जन्म 1870 में हुआ था इटली में। वे एक साधन संपन्न पिता की पुत्री थी। उनके पिता ने उनकी शिक्षा विशेष देख रेख के साथ की थी या किया। मोंटेसरी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। 1994 में उन्होंने 1994 में केवल 24 वर्ष की अवस्था में एमडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी विशेष रुचि मंदबुद्धि बालकों के पढ़ाने को थी। उन्होंने पिछड़े छात्रों से संबंधित अनेक अध्ययन किए, बहुत सारे उन्होंने अध्ययन किए और इन अध्ययनों को उनकी शिक्षा परंपरागत प्रणाली में अनेक दोष दिखाई दिए। जब उन्होंने अध्ययन किए तो उनकी परंपरागत प्रणाली जो चल रही थी उनमें बहुत सारे दोष मिले। आगे है, मोंटेसरी ने इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली को जन्म दिया। जिस पद्धति का नाम पड़ा मोंटेसरी पद्धति, यह मोंटेसरी पद्धति के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने प्रयोग में फ्रांस निवासी डॉक्टर इटार्ड से काफ़ी प्रेरणा ली थी। उन्होंने मंदबुद्धि छात्रों पर कई अनुसंधान तथा प्रयोग किए और लेख लिखे। मोंटेसरी एडवर्ड सैमुअल के संपर्क में भी रही। मोंटेसरी धीरे धीरे अत्यंत लोकप्रिय होती गई। विश्व के कई देशों में इनकी प्रतिभा या पद्धति को शिक्षा में अपना लिया। सन 1939 में उन्होंने भारत की यात्रा की और उसी समय उन्होंने मद्रास में मोंटेसरी संघ की स्थापना की 1939 में। तब से अब तक मोंटेसरी पद्धति भारत में खूब फल फूल रही है। 1952 में मोंटेसरी पद्धति एवं बालकों की खेल शैक्षिक पद्धति की जननी मोंटेसरी का निधन हो गया। मोंटेसरी की शैक्षिक सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए। स्वतंत्रता का सिद्धांत मीन्स क्या है, बच्चों को मोंटेसरी का कथन है कि छात्रों का स्वाभाविक विकास की दशा हो सकता है कि उसी दशा में हो सकता है उसे अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यदि छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है तो उनकी मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है। यह दमन छात्रों के लिए हानिकारक होता है। आगे है आत्मविकास का सिद्धांत। नंबर 2 में आत्मविकास का सिद्धांत। रूसो, पेस्टोलॉजी तथा फ्रोबेल की भांति मोंटेसरी भी आत्मविकास के सिद्धांत को स्वीकार करती है। उनके अनुसार छात्र का सर्वांगीण विकास बाहरी शक्तियों नहीं कर सकती। छात्र का विकास उनकी आंतरिक शक्तियों द्वारा होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्र की जन्मजात शक्तियों का विकास करें। मोंटेसरी छात्र को एक शरीर मानती है। मोंटेसरी छात्र को एक शरीर मानती है जो निरंतर केवल बढ़ता रहता है। वह एक आत्मा है जो निरंतर विकसित होती रहती है। अगला सिद्धांत मोंटेसरी का व्यक्तित्व का सिद्धांत में मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का कार्य छात्र के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना है। यदि छात्र को यह अवसर मिलता है कि शिक्षक के निर्देशन में कार्य कर सके तो छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ होता है। कुछ भी हो, छात्र को स्वतंत्रता अवश्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। पॉइंट नंबर
4 में दिया गया है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी को विश्वास था कि छात्र के बौद्धिकता विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। मोंटेसरी ज्ञानेंद्रियों को विकास ज्ञान का द्वार मानती है। मोंटेसरी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानती है। यही कारण है कि वह अपने पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है। मोंटेसरी के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का आधार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। अगला है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मोंटेसरी ने शिक्षा का एक उद्देश्य छात्र की क्रियाशीलता बनाना माना है। इस प्रकार उनके मांसपेशियों के प्रशिक्षण से छात्र लिखना पढ़ना सीखता है। उसमें आत्मविकास की भावना प्रस्फुटित होती है। मोंटेसरी ने मांसपेशियों के प्रशिक्षण के महत्व को इन शब्दों में स्वीकार किया है। छात्र एक ऐसा प्राणी है जिसको अपने शरीर को विभिन्न मांसपेशियों की गति पर विश्वास नहीं होता, अतः छात्र को संबंधित गतियों में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। अगला छठा सिद्धांत दिया उन्होंने सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। छात्र में सामाजिकता की भावना का उदय होना आवश्यक है। इसी कारण मोंटेसरी सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर बल देती है। मोंटेसरी पद्धति के अनुसार विद्यालय शिशुओं का शिशु गृह होता है। उसमें शिशुओं को अपना कक्ष स्वयं साफ करना होता है। उन्हें भोजन परोसना होता है। शिशु यह कार्य मिलजुल कर करते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिकता की भावना प्रस्फुटित होती है। इनको सहयोग करने से कार्य करना आ जाता है। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वे सामाजिक गुण छात्रों को योग्य नागरिक बनने में सहायता करते हैं। इस प्रकार मोंटेसरी पद्धति सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, स्व शिक्षा का सिद्धांत। छात्र की स्व शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। छात्र को अपने प्रयास से ज्ञान अर्जित करने चाहिए। उसे ज्ञान अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्व शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब छात्र पर शिक्षक किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाएं। मोंटेसरी के अनुसार मानसिक विकास का कार्य स्वयं बालक का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट, 8वां सिद्धांत इसका है खेल विधि का सिद्धांत। खेल विधि का सिद्धांत। फ्रोबेल की शिक्षा का आधार खेल था। मोंटेसरी ने भी अपनी पद्धति में शिक्षण कार्य का आधार खेल ही रखा। इस पद्धति में छात्र सीखने के लिए अनेक उपकरण काम में लाते हैं। छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण खेल द्वारा होता है। किंतु जिन खेलों को मोंटेसरी ने अपने प्रशिक्षण या शिक्षण पद्धति में प्रयोग किया, वे खेल साधारण खेलों से भिन्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।